मुझे इतनी शक्ति दे, हिंदू राष्ट्र होने तक, हम तन मन धन से समर्पित रहेंगे। हिंदू। नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देखना शुरू कर चुके टॉक ऑफ भारत। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कोयलांचल की जो आज की अपडेट है उसको लेके आप सबके बीच में हाजिर हूं। और सवाल क्या रहा है, सीसेल के एनके क्षेत्र में आज विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। और कार्यक्रम की अगर हम लोग चर्चा करें तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेके आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है, साथ में जो बजरंग दल के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, तमाम सभी ने एक सूत्र में बंध कर कार्यक्रम की अगुवाई की है। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो एनर्जी लगाना था, जो ऊर्जा चाहिए थी, सभी ने एक साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। कोयलांचल में इस ढंग का कार्यक्रम एक लंबे समय के बाद आयोजित किया गया है, जिसका कि इम्पैक्ट दिखाई दिया है। जब एक साथ सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो उसकी जो वानगी है वो दिखाई देती है। कार्यक्रमों में जो भीड़ जुटी है, खलारी प्रखंड के अंतर्गत यह सीसेल के इनके क्षेत्र आता है, जहाँ पे इस ढंग के जो कार्यक्रम थे उसकी अगुवाई की गई है। कोयलांचल के साथ साथ जो 14 पंचायत के जो लोग हैं आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जो माताएं हैं, बहनें हैं और तमाम तरह के जो लोग हैं, जो धर्मावलंबी हैं, सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जो बीड़ा थी उसको उठाई थी। कार्यक्रम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जय श्री राम के जो नारे हैं उसके साथ गूंजा पूरा जो परिसर था। तमाम जो लोग थे उस कार्यक्रम में शिरकत किए और जय श्री राम और जो सनातन धर्म व्यवस्था में जो तमाम हमारे देवी देवता हैं, हम लोग के जो आदर्श हैं, उनके बारे में सवाल रखा गया। कार्यक्रम की जो शुरुआत है, जो संबोधन की अगर बात करें तो रांची से चलकर जो प्रांतीय प्रचारक हैं गोपाल जी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुओं को आपस में समरसता रखना होगा, तब जाके जो हिंदू समाज है वो एकत्रित हो पाएगा। अभी कई तरह की जो षड्यंत्रकारी जो रणनीतियां हैं हिंदुओं को तोड़ने के लिए, विखंडित करने के लिए अपनाई जा रही है। कई तरह के जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, तमाम लगाई जा रही है ताकि हिंदू आपस में बटे। और इसका लाभ जो है धर्मांतरण के तौर पे और तमाम जो जब समाज बढ़ता है इसके कई तरह के जो परिणाम है वो दिखाई देते हैं, जिसका फायदा जो षड्यंत्रकारी है वो उठा पाते हैं। समरसता बनाने की बातें की गई, इसकी वकालत की गई ताकि हर एक समाज का जो हिंदू सनातन धर्म व्यवस्था है, हर एक समाज की अपनी एक भूमिका है और सभी का सम्मान होना चाहिए। ऐसा कहना था गोपाल राय जी का। महाप्रबंधक ने भी दो शब्द अपने संबोधि भाषण में विचार को रखे। और हिंदू क्या है, हिंदू जो धर्म है वो जीने की एक पद्धति है और इस पद्धति के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, जो कार्यक्रम में बनारस से चलकर कोयलांचल की धरती पर आए थे दिव्यानंद महाराज जी, तो आरएसएस के साथ साथ कई जो सामाजिक संगठन हैं उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मंचों के साथ साथ प्रदेश के मंच के तमाम जो सरीखे लोग हैं जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की वकालत उन्होंने की। लोगों से अपने संबोधि में भाषण में उन्होंने कहा कि कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो स्वाभाविक था कि तमाम जो सनातनी थे, जो हिंदू धर्मावलंबी थे, जय श्री राम और कृष्ण के नामों से पूरा जो परिसर था वो गूंजा और सभी ने एक स्वर में हिंदू राष्ट्र की वकालत की। उनके जो उद्घोषी भाषण रहे हैं उसको भी हम सुनाएंगे। और कार्यक्रम के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो सामाजिक रूप से हर एक समाज के लोगों ने इसमें शिरकत किया। जो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्होंने कहा कि कई तरह के जो विचार हैं आज के समय में प्रभावी हैं। देश के ऊपर जो आधिपत्य रहा है एक लंबे समय तक इस्लाम का अपना रहा है, इसके बाद ईसाइयों का रहा है। समाज को तोड़ने के लेके कई तरह के षड्यंत्र आज से नहीं, एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं वो एक है। इसी व्यवस्था को बनाए रखने की बात
सुनते हैं तमाम जो महत्वपूर्ण लोग इस कार्यक्रम में आए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। मुझे इतनी शक्ति दे, हिंदू राष्ट्र होने तक, हम तन मन धन से समर्पित रहेंगे। हिंदू राष्ट्र होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। महाबली बजरंगबली हमें शक्ति दे। बोलिए जय श्री राम। आवाज कहां तक जानी चाहिए? वंदे बोला हिंदू राष्ट्र की जय। भवानी हर हर महादेव। हिंदू करवट बदला है तो उनको पेचिश और उल्टी शुरू हो गई है। हुआ है ना, करवट बदला। हिंदू तो अभी उठा भी नहीं है। ये देश हमारा है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है। अरे वो मूल्य बोलते हैं देश तुम्हारे बाप का है। सुने हो ना, ये बोलता है देश तुम्हारे बाप का है। क्या बोलोगे आप? मैं तो बोलता हूं हाँ बाप, मेरे बाप का देश है। ये श्री कृष्ण की धरती है, श्री राम की धरती है, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, संत रविदास की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, हमारे पूर्वजों की धरती है। इसीलिए हमारे बाप का है। अरे मूल्य हम भी तुम्हारा बाप हम है, हम तुम्हारे बाप हैं। यहाँ से निकले हो। जय श्री तलवार की बल पर उन्हें सलवार सिखाया गया है। अभी बताए ना हमारे प्राण प्रचारक महोदय, पैखाना उठाना उन्होंने स्वीकार कर लिया, किंतु इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। और इतने जो तिलक लगा के बैठे हैं, इतने अगर तैयार हो गए तो क्या लगता है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? तो भारत हिंदू राष्ट्र तो होके रहेगा। ये तो मैं खलारी के दुर्गा मंडप से मैं बोल के जा रहा हूं। आज मुझे विश्वास हो गया, कई मंचों से बोला, लेकिन आज तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये उद्घोष देखकर लग रहा है भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और हम जो चाह रहे हैं वही होगा। 70 वर्षों तक मजाक बना के रखा गया है देश को। अब वही होगा जो हम चाहेंगे। वो जो चाहते थे वो कराए। एक गाल में तमाचा मार दो तो दूसरा गाल, अगर एक गाल में हाथ उठाओगे ना तो ये बजरंगी तुम्हारे हाथ कबाड़ लेंगे, आंख निकाल लेंगे। ये बजरंगी और ये हमारी ये बेटियां हैं ना, ये पर्याप्त है। बेटियों को एक बात बोलना चाहूंगा, बेटा एक बात याद रखना, ये सभी लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, चंडिका हो, याद रखना वीर लक्ष्मी बाई और कितने नाम हैं। और माताओं की बात तो छोड़ दो, देवी देवताओं की है ना, श्रद्धा से नाम लेते हैं ना। और उन बेटियों की माताओं को हाथ जोड़ कर बोलूंगा, अपने बेटियों को क्या बनाना चाहती हो? पक्का मेरे शब्द पे बुरा मत मानना कि रील की नचनिया, कितने लोग रील में नचनिया बनना चाहते हो? हाथ खड़ा कर दो। तो ये तय है। अरे सोशल मीडिया का लाभ उठाओ, अपना मजाक मत बना लो। कल तीसरी पीढ़ी बोलेगी हमारी दादी बड़ी अच्छी नाचती थी रील में। ये सुनना है क्या? याद रखना है, माताओं बहनों का आज बहुत बड़ा दायित्व बन गया है। बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये केवल एक सभा नहीं है, ये हमारी संस्कृति आस्था के पहचान का उत्सव है। हम लोग सनातन परंपरा के वाहक हैं और इस सनातन परंपरा ने हमको हजारों वर्ष तक मार्गदर्शित किया है। हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीने की एक पद्धति है, जो हमें जीवन जीने की एक बहुत ही प्रेरणादायक
अनुभूति देती है। इसमें हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, भगवद गीता ये हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। और हम वो संस्कृति है जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम लोग केवल अपने जीवन यापन के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि पूरे विश्व को अपना कुटुंब और परिवार मानते हैं। यही वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये भगवान श्री कृष्ण ने हमको बोला कि हम सब लोग अपने कर्म में विश्वास रखें, फल की इच्छा न करें। खर्च देता था, यदि किसी का इलाज नहीं होता था उसका खर्च कहाँ मंदिर से मिलता था, यदि किसी की शिक्षा दीक्षा नहीं होती थी उसकी व्यवस्था कहाँ होता था, मंदिरों से होता था। ये बाहरी आक्रमणकारी इन्होंने आकर के कहा यदि हिंदू धर्म को समाप्त करना है पहला काम करो, इसकी श्रद्धा के केंद्र को समाप्त कर दो। और बंधुओं, एक आक्रमण ऐसा हुआ, हम सभी जानते हैं कि मंदिर तोड़ो अभियान चला, राम कृष्ण शंकर शिव जो है ऐसे मंदिर टूट गए, हिंदू समाज मिलना जुलना बंद हो गया, हिंदू समाज के संस्कार के केंद्र खत्म हो गए। हिंदू समाज जहाँ बैठता था, जहाँ उसकी समस्या का समाधान होता था, वो जो है सारी चीजें खत्म हो गई। दूसरा, ये आक्रमणकारी आए, उन्हें कहा कि अरे भारत, हिंदू धर्म, हिंदू समाज ये तो बड़े ज्ञानी होते हैं, इन्होंने वेद की रचना किया, इन्होंने उपनिषदों की रचना किया, इन्होंने महाभारत लिखा, इसने वेदों को, इसने जो है भगवद गीता लिख दिया, रामायण, इसे सारी चीजें इनके ज्ञान के केंद्र के खत्म कर दो। बंधु याद रखिएगा, 7 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ गुरुकुल और शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे। 5 लाख गांव में हमारे 7 लाख से बड़े शिक्षा के केंद्र थे। सभी शिक्षा के केंद्रों को समाप्त किया, जला दिया, ध्वस्त हो गया। आप कल्पना कीजिए यदि आपके घर में, आपके समाज में, आपके गांव में हजारों वर्षों तक हमला हो, आपके घर द्वार जला दिया जाए, आपके पूजा के केंद्र समाप्त किए जाए, आपके धर्म ग्रंथों को खत्म कर दिया जाए, आप नहीं बचिएगा, आप समाप्त हो जाइएगा। वही हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारी हिंदू संस्कृति के साथ, वही हमारी पूजा पद्धति के साथ, हमारी परंपरा के साथ ऐसे जो है वो सब समाप्त हो गया। ये सामान्य चीज नहीं है। हिंदू हमारा क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये हमारे जीवन जीने की एक पद्धति थी। अभी कोरोना के समय में